तहरीक इंसाफ का आज लाहौर में पावर शो, कहना में जलसे की तैयारियां, साउंड सिस्टम और कुर्सियां पहुंचा दी गईं। तहरीक इंसाफ के कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से काफिले जलसे का पहुंचना शुरू। जिले इंतजामिया ने PTI को जलसे की इजाज़त 43 शराइत पर दी। अली अमीन गंडापुर की माफ़ी मांगने की शर्त भी आयद। वक्त दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। किसी इदारे, किसी आला शख्सियत के खिलाफ बयानबाजी की इजाज़त नहीं होगी। जलसे की सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजर्स के जिम्मे होगी। PTI रहनुमाओं की आईन और कानून के मुताबिक पुरअमन जलसा करने की यकीन दहानी। कहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा माफ़ी मांगेंगे या नहीं उनकी मर्जी है, जो बेहतर होगा वो उसके मुताबिक अपनी तकरीर करेंगे। तहरीक इंसाफ आज लाहौर में अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी। जलसागाह में कारकुनान की बहुत कम तादाद मौजूद है। मुख्तलिफ शहरों से भी काफिलों की आमद का सिलसिला जारी है। जलसागाह के एतराफ कंटेनर्स और खारदार तारें भी पहुंचा दी गई हैं। इस हवाले से मजीद के अपडेट्स हैं, मोहम्मद अवैस से जानते हैं। जी अवैस। जी बिल्कुल, इस टाइम मैं गाना के इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज जलसा करने की इजाज़त दे दी गई है। जलसा जो है वो 3 बजे दोपहर से लेकर शाम 6 बजे तक होगा। यहाँ पर जो है वो अभी तक ये कैमरामैन वाजिद अगर दिखा सके तो ये सारा ओपन एरिया है और यहाँ पर अभी तक जो है वो कारकुनान भी पहुँच रहे हैं। इसके साथ साथ रात गए जो है मरकज़ी क़यादत की जानब से वक्तन फ़क्तन विजिट्स भी होते रहे हैं और कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है वो काफ़िले जो हैं वो पहुँच चुके हैं। अभी रास्ते में भी हम देख रहे थे कि एक जो जगहों पर जो है वो काफ़िलों का जो लोग जो है वो जलसागाह की तरफ रवाना हैं। इसके साथ साथ रिंग रोड से उतर के तकरीबन जलसागाह से तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर तक जो है वो कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, जो रात गए यहाँ पर पहुँचा दिए गए थे। जबकि शहर के दाखिली और ख़ारजी रास्तों पर भी कई मकामात पर कंटेनर्स मौजूद हैं। और सिक्योरिटी के लिए पुलिस समेत दीगर जो मुतल्लिका इदारे हैं वो भी जो है वो जगह जगह जलसागाह के अतराफ़ में भी और रिंग रोड के आसपास भी मौजूद हैं। और कारकुनान जो है वो अभी तक तो यहाँ पर चंद ही हैं, मगर इनका ये कहना था कि आपसे कुछ देर बाद जो है वो यहाँ पर स्टेज भी लग जाएगा और कारकुनान जो है वो मज़ीद जो मुल्क भर से इनका दावा है कि आ रहे हैं वो भी पहुँच जाएंगे। जी। खैबर पख्तूनख्वा से बड़ा काफिला वज़ीर आला की क़यादत में रवाना होगा। अली अमीन गंडापुर के लिए कंटेनर तैयार, कंटेनर्स ही लाहौर पहुँचेंगे। सूबाई रहनुमा के लिए 3 कंटेनर्स तैयार किए गए हैं। वज़ीर आला का कंटेनर सवाबी पहुँचा दिया गया। रास्ते से कंटेनर्स और रुकावटें हटाने के लिए भारी मशीनरी भी सवाबी पहुँचा दी गई। लाहौर जलसे में शिरकत से पहले खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा का दंड बैठ के निकाल कर सियासी ताकत का मुजाहरा। सूबाई मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं लाहौर में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होने वाला है। अपडेट करें आपको अहम खबर के हवाले से। खैबर पख्तूनख्वा से बड़ा काफिला वज़ीर आला की क़यादत में रवाना होगा। अली अमीन गंडापुर के लिए कंटेनर तैयार, कंटेनर पर ही लाहौर पहुँचेंगे। सूबाई रहनुमाओं के लिए 3 कंटेनर्स तैयार किए गए हैं। वज़ीर आला का कंटेनर सवाबी पहुँचा दिया गया। रास्ते से कंटेनर्स और रुकावटें हटाने के लिए भारी मशीनरी भी सवाबी पहुँचा दी गई। लाहौर जलसे में शिरकत से पहले खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा का दंड बैठ के निकाल कर सियासी ताकत का मुजाहरा। सूबाई मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं लाहौर में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होने वाला है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी ने तहरीक इंसाफ के लोगों की जानिब से रास्ते ब्लॉक करने की वीडियो शेयर कर दी। अज़म बुखारी का कहना है कि तहरीक फसाद एक गुंडों ने भी सड़कें बंद करके जलाओ घेराव शुरू कर दिया है। अब उन पर एक्शन होगा तो ये रोना शुरू कर देंगे। ये मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग पर दंदना रहे हैं और उनके नाम निहाद लीडरों के पुरअमन रहने के भाषण सुने। देखें, ये इनका असल चेहरा है। सदर मुमलिकत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 2 की ज़ैली शक 1 शामिल एक्ट के तहत कमेटी में चीफ जस्टिस पाकिस्तान, सीनियर जज और चीफ जस्टिस का नामजद करदा जज शामिल होगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद शुरू। जस्टिस मुनीब अख्तर 3 रुकनी जजेस कमेटी से बाहर हो गए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी रुकन नामजद कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 3 रुकनी जजेस कमेटी बेंचेस तश्कील और इंसानी हकूक के मुकदमात का जायजा लेगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस अदालती अमूर में मजीद शफाफियत लाएगा। अब जो केस पहले आएगा वो पहले समाअत के लिए मुकर्रर होगा। अब बाद में आने वाला केस पहले समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होगा। अब हर केस मुकर्रर वक्त पर सुना जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट 184(3) के जो ऑर्डर पास करेगी उसके खिलाफ अपील का हक दिया गया है। केसेस की समाअत का फैसला 3 रुकनी कमेटी करेगी। चीफ जस्टिस सरबराही में एक सीनियर तरीन जज, तीसरा रुकन चीफ जस्टिस खुद सेलेक्ट करेंगे। कमेटी के तीसरे मेंबर की वक्त के साथ तब्दीली हो सकेगी।
प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट का जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया है उस तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहूँगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट में ये मुनासिब समझा गया कि तरमीम की जाए और काबीना ने भी उसकी मंजूरी दी और सदर पाकिस्तान वो ऑर्डिनेंस जो है वो प्रोमलगेट कर चुके हैं, दस्तखत कर चुके हैं। उस ऑर्डिनेंस के तहत 184(3) के तहत जो केसेस आएंगे ये तहरीरी तौर पर बताना होगा कि वो पब्लिक इंपॉर्टेंस का केस क्यों है। एक बाकायदा ऑर्डर जारी किया जाएगा कि अगर 184 के तहत कोई केस टेकअप किया गया है तो उसमें क्या ऐसी बात है कि वो अवामी अहमियत का हामिल केस है और वो क्यों ह्यूमन राइट्स या पब्लिक इंपॉर्टेंस उसमें इन्वॉल्व है। दूसरा राइट ऑर्डिनेंस के तहत दिया गया है वो राइट ये है कि 184(3) का जो भी ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट पास करेगी किसी भी केस में उसके खिलाफ अपील का हक जो है वो दिया गया है कि अब जो केस पहले आएगा वो पहले समाअत के लिए मुकर्रर होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो बाद में केस आएगा ये नहीं हो सकेगा कि कतार तोड़ के एक बाद में आने वाला केस पहले समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाए। जो केस वक्त में पहले आया है वो पहले समाअत के लिए मुकर्रर होगा, जो केस बाद में आया है वो बाद में समाअत के लिए मुकर्रर होगा और ये मुमकिन नहीं होगा कि किसी भी केस को कतार तोड़ के जो है वो पहले समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। मौलाना फजल रहमान का एक बार फिर आईनी तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहते हैं हुकूमत अपने फ़ायदे के लिए आईनी तरमीम करवा रही थी। पीपल्स पार्टी और हमें दिए गए मुसवदे की कॉपीज़ में फ़र्क निकला। हुकूमत पहले मुसवदा दिखाए फिर बात होगी। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनका कहना था कि हुकूमत JUI के बगैर कोई तरमीम पास नहीं करवा सकती। पीपल्स पार्टी से मिलकर नया मुसवदा बना रहे हैं। आईनी तरमीम पर इत्तफ़ाक़ राय में हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं। कोशिश करेंगे हुकूमत को गलत फैसले या गलत कानून साजी से रोकें। अरकान असम्बली ही कन्फ्यूजन के शिकार होंगे तो क्या कानून साजी करेंगे। सरबराह JUI ने कहा वो मौजूदा हुकूमत को आवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं मानते, मुल्क में दोबारा इंतखाबात के मौक़िफ़ पर कायम हैं। आईनी तरमीम के हवाले से मौलाना फजल रहमान को जल्द एक पेज पर ले आएंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी पर उम्मीद कहते हैं अदालती इस्लाहात बहुत ज़रूरी हैं, ये काम पहले ही हो जाना चाहिए था। हम ऐसा इत्तफ़ाक़ राय चाहते हैं कि आईनी तरमीम पर सब राज़ी हों। मौलाना से मुलाकात में इत्तफ़ाक़ राय की कोशिश की और कुछ तजावीज़ को माना। फजल रहमान राज़ी ना हुए तो कोशिश करेंगे हमारे नंबर्स पूरे हों। एक इंटरव्यू में चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था आईनी अदालतों के क़याम का बानी PTI से कोई ताल्लुक़ नहीं। बानी PTI का एतराज़ गलत है। PTI चाहती है ना अदालती निज़ाम चले और ना पार्लियामान। बानी PTI को अपनी ज़ात के सिवा भी कुछ सोचना चाहिए। नई पार्टी पोजीशन में कौमी असम्बली से PTI का वजूद ख़त्म। तमाम अस्सी अरकान को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का रुकन जाहिर कर दिया गया। कौमी असम्बली ने नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी। इससे पहले 39 अरकान को PTI जबकि 41 को आज़ाद डिक्लेयर किया गया था। नई पार्टी पोजीशन के मुताबिक कौमी असम्बली में नून लीग की 111, पीपल्स पार्टी की 69 नशिस्तें, MQM की 22, काफ लीग के 5 और IPP के कौमी असम्बली में 4 अरकान हैं। मुस्लिम ज़ा, BAP और नेशनल पार्टी असम्बली का एक रुकन है। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवात ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। मतन के मुताबिक मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट फैसला कर चुकी है। इलेक्शन कमीशन आइन और कानून पर अमल दरामद करे। स्पीकर सिंध असम्बली अवैस कादर शाह ने भी इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। स्पीकर सिंध असम्बली का कहना है कि सिंध असम्बली की खुद मुख्तारी को बरकरार रखते हुए फैसला किया जाए। पार्लिमानी निज़ाम की सालमियत और आज़ादी बरकरार रखना ज़रूरी है। स्पीकर सिंध असम्बली ने खत के मतन में लिखा कि तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट नाफिज़ुल अमल है। इलेक्शन कमीशन की कानूनी जिम्मेदारी है पार्लियामेंट की कानून साजी का एहतराम करे। मखसूस नशिस्तें किसको मिलेंगी, इलेक्शन कमीशन फैसला ना कर सका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़र सदारत इजलास बेनतीजा ख़त्म हो गया। लीगल टीम ने ब्रीफिंग में बताया तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट फैसले की अहमियत नहीं। PTI का मखसूस नशिस्तों पर हक नहीं। कौमी असम्बली की नई पार्टी पोजीशन में भी PTI शामिल नहीं है। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का मुशावरती अमल जारी रखने का फैसला इजलास पीर को दोबारा होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। मरीम नवाज भी मौजूद थी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की ज़र सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट पर 7 घंटे तवील इजलास में 77 इक़दामात, 70 मनसूबे, 7 प्रोग्राम्स पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। वज़ीर-ए-आला की मसरूफियात जानते हैं वक़ास गौरी की इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा रायमंड आमद। पार्टी सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मौजूद थी। मुलाकात के दौरान शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के साथ होने वाली अब तक की मुशावरत बारे नवाज शरीफ को ब्रीफिंग दी। मुलाकात में मजूज़ा आईनी तरमीमी पैकेज पर भी मुशावरत की गई। दौरे अमरीका के एजेंडे पर भी तफसीली गौर व खौज किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत PND के इजलास में सूबे में अवाम की भलाई के लिए 287 स्कीमों पर गौर हुआ। सूबे में ज़राअत, मौसमियात, IT, समाजी बहबूद में मुख्तलिफ शोबों में तरक्की के लिए अब
तक की पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी गई कि तरक्याती स्कीमों के लिए 278 अरब रुपए मुख्तस किए गए, 83 अरब रुपए जारी किए जा चुके हैं। मरियम नवाज ने एक और इजलास में जिलाई अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी को पूरा करने का टारगेट मुकर्रर कर दिया। महकमे सेहत कार्डियोलॉजी, न्यूरो, पीड्स और दीगर जरूरी स्पेशलिस्ट की ट्रेनिंग का प्लान तलब कर लिया। वकास गौरी, नियो न्यूज़, लाहौर। अपडेट्स आपने मुलाहिजा की। दीगर खबरों में आपको बताएं, लेबनान में पेजर्स और वॉकी टॉकीज़ धमाकों के बाद इसराइल के नए हमले, बैरूत और जनूबी लेबनान में बमबारी, मजीद 12 अफराद शहीद, 60 से ज़ायद जख्मी हो गए। इसराइल के ड्रोन हमले में हिजबुल्लाह के अहम तरीन कमांडर इब्राहिम अकील शहीद। लेबनान के सिक्योरिटी ज़राए ने तस्दीक की है कि इस हमले में इब्राहिम अकील के साथ हिजबुल्लाह के अहम तरीन रिजवान यूनिट के साथ मजीद अरकान ने भी जाम शहादत नोश किया। इसराइल ने हिजबुल्लाह के 30 मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह कर दिया। उधर बरतानिया ने शहरियों को लेबनान छोड़ने की हिदायत कर दी। मुख्तलिफ एयरलाइंस की परवाजें भी मुअत्तल। मशरिक़ वस्ता में तशद्दुद तबाहकुन तनाज़े में तब्दील हो सकता है। लेबनान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास। कहा, इसराइल की हमास और हिजबुल्लाह के साथ मजीद महाजराई बड़ी आग में बदल सकती है। सलामती कौंसिल के अरकान फ़रीक़ैन पर अपना असर और रसूख इस्तेमाल करें। नायब अमरीकी मंदूब रॉबर्ट वुड ने कहा कि अमेरिका का मौजूदा सूरत हाल में कोई किरदार नहीं है। फ़रीक़ैन ऐसे इक़दामात से बाज रहें जो ख़ित्ते को तबाहकुन जंग में धकेल दें। लेबनानी वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला अबुजेब ने कहा है कि हम इंतकाम नहीं, इंसाफ चाहते हैं और मवासलाती आलात के ज़रिए हमलों के बाद अब दुनिया में कोई भी महफूज नहीं है। UN हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक़ वोल्कर तुर्क का कहना है, लेबनान पर इसराइली हमले आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। लेबनान पर इसराइल का हमला जंगी जराइम के ज़ुमरे में आ सकता है। शहरियों पर तशद्दुद के ज़रिए दहशत फैलाना जंगी जुर्म है। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के दरमियान सदारती जंग, अमरीकी सदारती इंतखाबात के लिए कबल अज़ वक्त वोटिंग का सिलसिला जारी है। वोटिंग का मकसद मसरूफ़ शहरियों को इलेक्शन के दिन से कबल वोटिंग का मौक़ा फराहम करना है। रियासत मिनेसोटा, साउथ डकोटा, वर्जीनिया में वोटर्स की लाइनें लग गईं। 2020 के इंतखाबात में 69% वोटर्स ने कबल अज़ वक्त वोट डाले थे। अमेरिका में सदारती इलेक्शन 5 नवंबर को होंगे। कराची में आज दर्जा हरारत में इजाफे का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री तक जाने का इम्कान है। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं शहूद कुरैशी से। जी शहूद, अपडेट कीजिएगा। देखिए, आज शहर कायद के दर्जे हरारत में मज़ीद इजाफे का इम्कान है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि शहर में आज जो गर्मी का पारा है वो 35 से तजावुज़ कर सकता है, जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि इस वक्त जो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि दिन में बढ़ते बढ़ते जो है 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। और इसके साथ साथ शहर का जो मौसम है वो गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। शहर में हवा की बात की जाए तो 8 से 12 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से शहर में हवाएँ चल रही हैं, जिसमें नमी का तनासुब जो है 72% रिकॉर्ड किया गया है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शहर का मौसम जो है वो गर्म और मरतूब ही रहा है और कम से कम दर्जा हरारत 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा चुका है। महकमा मौसमियात का मज़ीद बताना है कि आने वाले चंद दिनों में जो है दर्जा हरारत में मज़ीद इजाफा देखा जा सकता है और शहर का मौसम जो है वो दिन के टाइम गर्म और मरतूब रहेगा, जबकि सुबह के टाइम और देर रात के टाइम हवा के सिलसिले जारी रहने से शहर का मौसम जो है वो खुशगवार महसूस किया जा रहा है। जी, KP में रवां साल का पहला पोलियो केस सामने आ गया। मोहम्मद से ताल्लुक़ रखने वाली 9 माह के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। पोलियो केस रिपोर्ट होने पर वज़ीर-ए-आला अल यमीन गंडापुर का नोटिस। मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर और पोलियो कोऑर्डिनेटर्स को फौरी तौर पर मुअत्तल करने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि मोहम्मद में नाक़िस पोलियो मुहिम के दीगर तमाम ज़िम्मेदारों का भी तयन किया जाए। पोलियो मुहिम के मयार पर किसी सूरत कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पोलियो से मुतासरा बच्चे का इलाज और कफ़ालत सरकार की तरफ से करने का भी ऐलान कर दिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहें नियो न्यूज़।